नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी? तकरीबन महिलाएं यही सोचती हैं जब उनकी डिलीवरी की डेट आ जाती है नज़दीक। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या-क्या होना ज़रूरी होता है? कौन-सी बातों पर आपको ध्यान देना है? जिसके बाद नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो जाती है। तो आइए हम जानते हैं नॉर्मल डिलीवरी के सिम्पटम्स के बारे में। उससे पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन-सा महीना है आपका, जिससे मंथ वाइज़ हम आपके लिए वीडियोज़ ला सकें। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका मेंटली खुद को रेडी करना। कई बार तो सिज़ेरियन इसी कारण होता है कि हम दर्द सहन नहीं कर पाएँगे, हमारा सिज़ेरियन कर दीजिए। अगर आप दर्द सहन नहीं कर सकती हैं फ्रेंड, तो सिज़ेरियन ही आपका हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहती हैं नॉर्मल डिलीवरी हो, तो थोड़ा-सा और थोड़े घंटे का दर्द तो आपको सहन करना ही पड़ेगा। लेकिन लेकिन नॉर्मल डिलीवरी आपकी होगी ही होगी, तो उसके लिए कौन-कौन से सिम्पटम्स आपको दिखेंगे? नंबर 1, बेबी का सर नीचे की ओर करना। डॉक्टर्स आपको 9वें महीने में अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जिसमें प्रॉपर जाँचें की जाती हैं। जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है बच्चे की पोज़ीशन। अगर आपके अल्ट्रासाउंड में बेबी हेड डाउन या कैफेलिक पोज़ीशन आया है, यानी कि बच्चे का सर नीचे की ओर बता रहा है, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। जिन महिलाओं का बच्चा पेट में आधा-टेढ़ा या वर्टेक्स पोजीशन में रहता है या सर नीचे की ओर नहीं करता है मीन्स, तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी में डिफिकल्टीज आती हैं। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम रहते हैं। तो बच्चे ने सर नीचे कर लिया है, तो आप माइंड सेट कर लीजिए नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो सकती है। नंबर 2, अगर आपको पेन्स आपके ईडीडी के आस-पास आ चुके हैं, तो ये भी नॉर्मल डिलीवरी के ही सिम्पटम्स में माना जाता है, क्योंकि जब तक पेन्स नहीं आएगा नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी? आजकल की जनरेशन में हर 10 में से 2 से 3 महिलाओं में पेन्स ही फ्रीक्वेंटली नहीं आ रहे हैं, या डायलाटेशन ऑफ सर्विक्स समय पर नहीं हो रहा है, बच्चेदानी का मुंह ही नहीं खुल रहा है। लेकिन बच्चा सर नीचे कर चुका है, डायलाटेशन ऑफ सर्विक्स भी आपका हो रहा है। सर्विक्स एग्जामिन टेस्ट में डॉक्टर ने आपको क्लियर किया है कि 2 से 3 सेंटीमीटर बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है। तो आपको छोटी-मोटी एक्सरसाइजेस करनी है, या फिर अंडर ऑब्जर्वेशन डॉक्टर के रहना है। गुनगुना पानी आप पी सकते हैं, जिससे नॉर्मल डिलीवरी के लिए डायलाटेशन ऑफ सर्विक्स आपका हो जाता है। क्योंकि जब तक आपका डायलाटेशन ऑफ सर्विक्स नहीं होगा या फ्रीक्वेंटली आपको पेन्स नहीं आएँगे, आपको कैसे नॉर्मल डिलीवरी होगी? तो उसके लिए आप निपल स्टिमुलेशन टिप को भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि नेचुरल तरीके से आपको डिलीवरी डेट के आस-पास पेन्स आने शुरू हो जाते हैं। इस टिप को आपको 1 हफ्ता पहले ही फॉलो करना है, जिसके लिए हमने काफ़ी वीडियोज़ अपने चैनल में बनाई हुई हैं कि निपल स्टिमुलेशन टिप को आपको कब, कैसे और कितने मिनट या सेकंड तक फॉलो करना है। इन सारी बातों पर आपको ध्यान देना है। और अल्ट्रासाउंड में अगर बच्चे के आस-पास का पानी भी एक्यूरेट आया है, कम नहीं आया है, 8 से 15 सेंटीमीटर के बीच में आया है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अ, क्योंकि अगर 5 से 8 के बीच में आया, तो ये बॉर्डर लाइन कहलाती है। 5 से नीचे आया है तो डेंजरस माना जाता है, सिज़ेरियन ही आपका होता है। और ज़्यादा पानी बता रहा है, तो उसमें भी सिज़ेरियन ही किया जाता है, क्योंकि हर चीज़ हद से ज़्यादा या हद से कम होना डेंजरस बन सकता है। तो इन सारी बातों पर आपको ध्यान देना है। बच्चा सर नीचे कर चुका है, तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि आपकी होगी नॉर्मल डिलीवरी। कल कौन-सा महीना है आपका? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।